है हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारों में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। तूने तब भी बोला था यह आजादी नहीं धोखा है, यह पूरी मुक्ति नहीं है यारों, गोरों के संग सौदा है। इस झूठी जश्न के रौनक में फंसे हुए किसानों में, इस झूठी जश्न के रौनक में फंसे हुए किसानों में, रोए हुए जवानों में, रोए हुए जवानों में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे। इतिहास में हम भी भूखे थे और आज भी होकर खाते हैं, इतिहास में हम भी भूखे थे और आज भी होकर खाते हैं। जिस खादी पर रखा भरोसा आज भी वो खा देते हैं, कोई राम नाम बलहार पुकारे आज भी जाने लेते हैं, कोई राम नाम बलहार पुकारे आज भी जाने लेते हैं। अब आग लगी है इस दिल में, आग लगी है सीने में, आग लगी है सीने में, अब आग लगी है सीने में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे। इनकलाब। आज भारत के उस स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों की शहादत दिवस है जिसकी लाइनें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारियों के मन में जिस तरह से जोश भरती थी, आज भी वो लाइनें जब भारत के युवा सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर की। आमतौर पर इस तरह के कार्यक्रम में लोगों की संख्या बड़ी कम होती है, लेकिन पीस सेंटर परिधि ने भागलपुर में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। राहुल जी हैं, उससे बातचीत करते हैं और मायने समझते हैं कि इस तरह के शहादत दिवस के क्या मायने हैं। देखिए, जो शहीदों के विचार हैं वो कभी समाप्त नहीं होते, विचार कभी खत्म नहीं होता है और जब ज़रूरत होती है विचार जिंदा हो जाता है। समझिए एक बीज है और वो बार बार हरा होता रहता है और लोगों को आगे लड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो हम लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन जैसे शहीदों को आज याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शहादत नहीं दी, देश को एक दिशा दिया कि देश कैसा होना चाहिए। भगत सिंह अपने लेखों में बार बार वो लिखते हैं कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, आम लोगों की शक्ति कितनी होनी चाहिए, और वो अपने लेख में कहते हैं
कि जो आम लोग हैं उनको शासन अपने हाथों में ले लेना चाहिए। लेकिन इतने सुंदर विचार है राहुल जी, और उनकी शहादत भी है। आज 3-3 क्रांतिकारियों के शहादत दिवस है, फिर भी लोगों की जो एक संख्या होनी चाहिए थी, पर्याप्त संख्या, वो नहीं जुड़ पा रही है। आपको नहीं लगता है कि उनके विचारों को भूलते जा रहे हैं हम लोग? देखिए, ये तो सच है कि बहुत सारी चीज़ें देश में अभी चल रही है जिसने युवाओं को एक तरह से अंधा बना दिया है और सोचने समझने की शक्ति को कम किया है, ये सही है। लेकिन इसके बावजूद युवा, बहुत सारे युवा हैं जो भगत सिंह और भी जो क्रांतिकारी हैं, जो देश के लिए सोचने वाले रहे, उनके विचारों को लेकर आज चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए कुछ संख्या आपको आसपास नज़र भी आ रही है, और ये कम नहीं है, क्योंकि जो बीज है वो कम नहीं होता है, वो जिंदा रहता है और आगे जब भी ज़रूरत होती है वो जिंदा हो जाता है, फिर क्रांति ला सकता है, ये हम ताकत समझते हैं। जब भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे होते हैं, जब वो देश के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके साथ कितनी संख्या थी? भगत सिंह के साथ ऐसा नहीं था कि लाखों लोग खड़े होते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन भगत सिंह के जो विचार थे उसके साथ लाखों लोग खड़े थे, चाहे उनके साथ खड़े हो या परोक्ष रूप से हो। तो हम ये मानते हैं कि जो अच्छे विचार हैं, जो देश की ताकत के विचार हैं, जो एकता के विचार हैं, जो लोकतंत्र के विचार हैं, वो जिंदा रहेंगे और जब जब जरूरत होगी ये विचार लोगों को ढूंढ लेंगे। नया नया भगत सिंह खड़ा हो जाएगा जो देश को आगे चलाने के लिए तैयार रहेगा। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। सर, ये राहुल जी थे जो परिधि पीस सेंटर के कार्यकर्ता थे, और हम आपको बता दें कि वर्ली सैंडर्स जो लाहौर में भगत सिंह ने उसकी हत्या की थी, और दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में फिर उन्होंने बम फेंका था, और बम फेंकने के बाद भगत सिंह ये कहते थे कि हम यहाँ से नहीं भागेंगे, और उसी दौरान ब्रिटिश शासन में जो कार्यरत पुलिस थी उसको गिरफ्तार कर ली, और आज ही के दिन 23 मार्च सन 1931 को उसको सूली पर लटका दिया गया। फिलहाल इस तरह के विचारों को और ज़्यादा स्प्रेड करने की ज़रूरत है। हमारा प्रयास कैसा लगा, राहुल जी के कार्य कैसे लगे, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।